जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं शुरू से शुरुआत करो। तो मैं 1980s में जाती हूँ संगत जी, जब मेरे पापा जैसे किसी शॉप में जाते थे दिल्ली में, तो उनको गुरु महाराज का स्वरूप नज़र आता था। वो पूछते थे उनसे कि ये कौन है, तो वो कहते थे ये हमारे डुगरी वाले गुरु जी हैं। उस टाइम संगत जी हमारे अपने भी गुरु जी थे और बट गुरु महाराज कहते हैं जब आप मेरा स्वरूप देखते हो तब से मेरी ब्लेसिंग्स आप पे पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो संगत जी, मेरे पापा के साथ बहुत चीज़ें हुई, बट एक चीज़ का मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक बार उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी ट्रिप होके बहुत दूर तक गई और पूरी टोटल हो गई थी गाड़ी संगत जी, लेकिन पापा उसमें से बिल्कुल स्क्रैच फ्री निकले और उस टाइम नहीं पता था किन की ब्लेसिंग्स चल रही हैं, बट गुरु महाराज ने संभाला हुआ था। 2007 में संगत जी, जिस दिन गुरु महाराज ने अपना चोला छोड़ा, मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन देते हैं गुरु महाराज। उस टाइम हमें किसी को गुरु महाराज के, मेरी मम्मा को तो नहीं पता था गुरु महाराज के बारे में। और संगत जी, अगले दिन न्यूज़पेपर में जलंधर से जो आता था पंजाब केसरी, उसमें गुरु महाराज के बारे में लिखा हुआ था कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे जो शिव रूपी इस धरती पे गुरु के रूप में आए, उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। मेरी मासी मेरा पता करने आई हुई थी। मेरी मम्मा ने बोला ये गुरुजी तो रात को मेरी ड्रीम में आए, और मेरी मासी वो न्यूज़पेपर लेके चली गई। अब कुछ 3-4 दिन तक ऐसे ही न्यूज़पेपर में आता रहा, मेरी मम्मा रोज़ देखती थी। अब संगत जी, उस टाइम 2 चीज़ें चल रही थी। एक तो मैं बहुत बीमार थी, मुझे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, और एक मेरी मम्मा को नींद की प्रॉब्लम थी। मेरी मम्मा बहुत सारी मेडिकेशंस लेती थी जो अपने आप धीरे धीरे छूटती चली गई, और मेरा जो ब्रोंकाइटिस था वो भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। मैं हमेशा से सोचती थी कि ऐसे कैसे हुआ कि मेरा ब्रोंकाइटिस एकदम ठीक हो गया। लेकिन संगत जी, मैं एक होम्योपैथिक दवाई लेती थी, उससे पहले तो कुछ असर नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा ड्रीम के बाद वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, फिर क्या हुआ, 2020 में कोविड आने से पहले मेरी मम्मा साईं मंदिर जाती थी और वहाँ पे गुरु महाराज का स्वरूप होता था। तब तक मम्मा भूल गई थी कि उनको ऐसे ड्रीम आया था, और उन्होंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये गुरु महाराज हैं छतरपुर वाले, और ऐसे उनके बारे में बताया, और बस उतनी ही बात हुई। उसके बाद मेरे पापा को कोविड हुआ, उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो लो गया। पहले तो हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, बट गुरु महाराज की कृपा से हॉस्पिटल मिला। 10 दिन वो आईसीयू में थे। उसके बाद जब आए बाहर तो उन्होंने घर में आके देखा कि एक पिजन मरा पड़ा है। उस टाइम उनको समझ नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने टाल दिया था। संगत जी, अभी तक मेरे को गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी एक फ्रेंड है जिनके घर गुरु महाराज की गद्दी भी लगी हुई है, लेकिन गुरु महाराज ने कभी मुझे अपनी गद्दी नहीं दिखाई, कभी अपना स्वरूप नहीं दिखाया। लेकिन कुछ टाइम पहले से क्या हो रहा था कि मेरे सामने सोशल मीडिया पे गुरु महाराज के स्वरूप आ रहे थे। मैं कोई जो व्लॉग देखती थी उसमें गुरु महाराज अपने सत्संग दिखा रहे थे। और संगत जी, क्या होता है कि 2024 जनवरी 22 मेरी मम्मा बड़े मंदिर जाती हैं और आगे मुझे गुरु महाराज के बारे में बताती हैं। और संगत जी, मैं एक फर्म शिव बिलीवर, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती थी, सब गुरुओं की, सब भगवान की, सबके आगे माथा टेकती थी, लेकिन विश्वास सिर्फ अपने शिव जी पे था। तो मेरी मम्मा थोड़ी सी एप्रीहेंसिव थी कि वो मेरे को कैसे बताएंगी गुरुजी के बारे में, क्योंकि वो तो फिजिकल रूप में यहाँ पे आए एक गुरु बनके। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने जिनको अपने आप से जोड़ना है, अपने आप को जैसा जिसको दिखाना है, वो गुरु महाराज करते हैं। और जिस दिन मम्मा ने मेरे को बताया गुरु महाराज के बारे में, उसी दिन गुरु महाराज ने मेरे दिमाग में अपने लिए क्यूरोसिटी जगा दी। और संगत जी, मुझे धीरे धीरे ये समझा दिया कि मैं ही तेरा शिव हूँ। और संगत जी, जनवरी 22 को गुरु महाराज ने मुझे अपने बारे में बताया, और मैं ये सोच रही थी कि गुरु महाराज, मैं बड़े मंदिर तो नहीं आ सकती, मैं आपके सत्संग में तो आ सकती हूँ, बट मैं यूएस में रहती हूँ, क्या पता यहाँ पे सत्संग होते हैं या नहीं होते हैं। संगत जी, अब अचानक से मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि लंच पे चलने के लिए। मैं उसको पहले मना कर देती हूँ।
वो मेरे को बोलती है कि 2 घंटे का आउट ऑफ ऑफिस डाल और आजा। मैं फिर जाती हूँ वहाँ पे, और जिस फ्रेंड के घर गद्दी लगी हुई है वो वहाँ पे आती है। वो अपना फ़ोन मेरे सामने रखती है। वो मैं बोलती हूँ तुम गुरु महाराज को फॉलो करते हो? वो कहती है हाँ। मैंने बोला कि यहाँ सत्संग होते हैं? तो उसने कहा हाँ, यहाँ तो वीकली सत्संग होते हैं। सत्संग तो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। मैं उसको बोलती हूँ क्या मैं सत्संग में आ सकती हूँ? वो बोलती है अगले 2 सत्संग ना बड़े दूर हैं, तो 3rd सत्संग में आना, पास में ही है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं घर आती हूँ, गुरु महाराज मेरे को सत्संग सुनवाते हैं और बताते हैं तो दूर वाले सत्संग जाना। अब संगत जी मैं उसको मैसेज करती हूँ हाय, और कैन यू प्लीज़ सेंड मी द एड्रेस। जो फर्स्ट मैसेज हाय होता है उसका नाम वो चला जाता है, और जो सेकंड मैसेज होता है वो डिलीवर नहीं होता। अब मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि थर्सडे को एक सत्संग है जो बहुत दूर है गुरुजी का। अब अभी तक वो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, उनको गुरुजी का बस थोड़ा सा पता है, क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई थी, गुरुजी की बातें करने लग गई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हम जा सकते हैं थर्सडे को, क्योंकि क्लासेस हैं, ऑफिस है अगले दिन भी, और सैटरडे को होता तो अच्छा होता। संगत जी मैं बिल्कुल निराश होके नीचे आ गई, और मैं रात को खाना बनाते हुए सत्संग सुन रही थी। जो सेकंड मैसेज था वो डिलीवर होता है, और उधर से मैसेज आता है कि थर्सडे सत्संग हैज़ बीन मूव टू सैटरडे। अब संगत जी जो सत्संग था वो सैटरडे को मूव हो गया, तो मुझे लगा ये तो गुरु महाराज का ही बुलावा है। जय गुरु जी। सो मेरे हस्बैंड अंकल आए, उनको मैंने बताया, मैंने बोला अब तो गुरु महाराज बुला रहे हैं। संगत जी गुरु महाराज ने February 10th को हमें फर्स्ट सत्संग में बुलाया। पूरा सत्संग मैं रोती रही। मेरी क्लेंजिंग कर रहे थे। शुरू के सत्संग जब भी मैं जाती थी मैं बहुत रोती थी, क्योंकि संगत जी हमारा जो भांडा है ना वो बहुत बहुत वो होता है, माड़ा होता है, ख़राब होता है। गुरुजी उसको साफ़ करते हैं। तो संगत जी हमारी क्लेंजिंग प्रोसेस गुरु महाराज कर रहे थे मेरी। फिर क्या होता है कि March 8th को महाशिवरात्रि होती है। मेरे मन में गुरु महाराज थॉट डालते हैं तू घर पे सत्संग करना है। संगत जी मेरे पास ना तो स्वरूप है ना चोला है। मैंने अब वीकली सत्संग में तो बुलाने लग गए थे गुरु महाराज। मैंने अपने संगत परिवार में बोला कि मुझे महाशिवरात्रि पे सत्संग करना है। उन्होंने बोला वो सत्संग तो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। अब मैं घर आती हूँ, मैं मंदिर में बैठती हूँ, मेरे को रोना आता है। फिर मेरे पास गुरु महाराज का मैसेज आता है कि तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। मेरे को एक सत्संग सुनवाते हैं और एक डेट देते हैं March 7th, 1 day बिफोर महाशिवरात्रि। अब संगत जी उसी टाइम मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है। मैं उसको बताती हूँ ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने डेट दी है। वो बोलती है कि तू मेरे को 15 मिनट दे। वो मेरे को 2 वीडियोस भेजती है जिसमें गुरु महाराज वाइट चोले में होते हैं, और एक और। मेरे को वाइट चोला बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको बोलती हूँ क्या भेज सकती है मेरे को? वो कहती है हाँ मैं भेज दूँगी, और यहाँ पे किसी को स्वरूप की भी सेवा मिली हुई है, मैं वो भी भेज दूँगी। 5 दिन का टाइम उसने फेडेक्स करवाया। थर्सडे को सत्संग है। संगत जी वो थर्सडे को ही डिलीवरी दिखा रहा था। पहले मुझे लगा, फिर मुझे लगा जब गुरुजी ने ही प्लान बनाया है तो गुरुजी ही करवाएंगे। संगत परिवार में सबने बोला कि हम आपको हमसे चोला ले लो। मुझे ये था गुरु महाराज खुद आएंगे। संगत जी जो थर्सडे की डिलीवरी थी वो वेंसडे को प्रीपोन्ड हुई, और मैं कड़ा प्रसाद बना के जैसे ही ख़त्म किया मेरे डोर बेल बजी और गुरु महाराज आए। संगत जी बहुत ब्यूटीफुल दरबार सजाया गुरु महाराज ने मेरी उसी फ्रेंड से जिसने मेरे को सत्संग का रास्ता दिखाया, जिसके फ़ोन पे गुरु महाराज ने अपने आप को दिखाया। और संगत जी अगले दिन बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। संगत जी मेरी नानी बहुत यंग एज में भगवान जी के पास चली गई थी, और मुझे बहुत रोना आता था। मैं बहुत रोती थी उनके लिए। और उस दिन सत्संग के बाद जब सब चले गए, घर वाले भी सब सो गए, मैं गुरु महाराज के पास बैठ के बहुत रो रही थी। मैं गुरु महाराज से ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ था। तो गुरु महाराज ने मुझे एक विजन दिखाया जिसमें नानी माँ मेरी गुरु महाराज के साथ बैठी थी, गुरु महाराज के साथ थी, और उनका हाथ उनके हाथ में था। तो संगत जी मुझे उस दिन से एक शांति मिली कि गुरु महाराज के पास मेरी नानी बिल्कुल सेफ है। उस दिन के बाद से मुझे कभी रोना नहीं आया। संगत जी ऐसे ही जर्नी गुरु महाराज ने धीरे धीरे आगे बढ़ाई। और संगत जी हर पल गुरु महाराज कुछ ना कुछ सिखाते रहे। जो हम इंसान नेगेटिविटी से भरे होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। गुरु महाराज ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया और ये बताया कि बचपन से लेकर अब तक तेरी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए वो सब डाउन्स में मैं तेरे साथ। संगत जी एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक ओल्ड संगत थी, और गुरु महाराज ने उनको ये बताया था
कि तेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई वो सब मैंने कंट्रोल की। और संगत जी, उनका सत्संग और मेरा सत्संग हूबहू रेप्लिका, जो जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई वो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई। और एज इफ गुरु महाराज बता रहे हों कि देख, तेरा और मेरा रिश्ता अभी से नहीं, बहुत पुराना है। संगत जी, जब उन्होंने पापा को 1980s में अपना स्वरूप दिखाया, तब से हमारे पूरे परिवार पे अपनी एक ब्लेसिंग बरसानी शुरू कर दी। संगत जी, एक बार क्या होता है कि 2018 या 2019 की बात है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अचानक से एक सरदार बच्चा हमारे घर आता है स्टील के ग्लास में चाय प्रसाद लेके। ना हम उस बच्चे को आज तक कभी देखा, लेकिन वो आके ये बोलता है मेरा नाम लेके कि उनकी मम्मा के लिए मैं ये चाय प्रसाद लाया हूँ। अब संगत जी, मेरे दादा दादी नीचे बैठे होते हैं, वो चाय प्रसाद लेते हैं और खुद पी लेते हैं, और वो बच्चा वहीं पे चला जाता है। और उसके बाद कभी ना बच्चा वो देखा। अब ये भी समझ नहीं आता संगत जी कि उन्होंने लेके पी भी ली, उन्होंने उनसे पूछा ही नहीं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है। ऐसे बड़े सारे इंस्टेंसेस संगत जी मुझे याद आते हैं कि एक बार संगत जी, जब हम लोग बेबी के लिए कंसीव कर रहे, मतलब हम अपना बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, और मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ। जो दूसरे बेबी में थोड़ी तकलीफ़ आ रही थी, तो एक बार हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, अचानक से 3 बड़े बड़े साधु हमारे सामने आ गए और वो हमें कहते हैं कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो ना, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। और संगत जी, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें कुछ पैसे चाहिए, तो हम उनको अपनी गाड़ी में बिठा के एटीएम में लेके गए। मेरे हस्बैंड अंकल ने पैसे निकाल के उनको दिए, और कुछ समझ नहीं आया उस टाइम वो कौन है, लेकिन आज समझ आता है कि गुरु महाराज किसी रूप में तो आए थे। और उसके बाद से जो चीज़ें चल नहीं रही थी वो चलनी शुरू हो गई, और गुरु महाराज ने बहुत प्यारी बेटी ब्लेस की थी। शुक्राना है उनका, हर पल का, हर सांस का। बड़े सारे कष्टों में से गुरु महाराज ने निकाला है, बहुत सारे सत्संग दिए हैं, मैं धीरे धीरे यहाँ पे शेयर करूँगी। और शुक्राने के साथ गुरु महाराज का ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।